हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं निफ्टी का लेवल एनालिसिस करेंगे और ये कल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो बाज़ार में हुआ, अब यहाँ से क्या हो सकता है एज फॉर एनालिसिस। एक कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पज से है। प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग बॉटम को बना करके, जो कि मैं लास्ट वीक बोल रहा था कि जब तक 21,300 के आसपास बॉटम नहीं बनेगा, एक ऊपर नहीं आएगा। अगर वो छोड़ रहा है तो आगे जाके तकलीफ हो सकता है। मेंबर जो उनको पता है, आई थिंक वो वीडियो भी मैंने पब्लिक किया था। 10 तारीख में बॉटम बनाया था 448 का, आज उसको कंप्लीट किया है, मीन्स कि 300 को। अब यहाँ से एक रैली हो सकता है। तो जो इसको डाउट होगा कि टाइम साइकिल काम करता है नहीं करता है, तो मैंने टाइम साइकिल को लेकर के एक वीडियो बनाया था कि एक डेट 17 को है, एक फॉल देखा जा सकता है और फिर से एक तेज़ी नेक्स्ट डेट होगा 22 और 27। ये इम्पोर्टेंट डेट बोला था मैंने। तो 27 इम्पोर्टेंट डेट होगा। इट्स मीन्स क्या हुआ कि हम 17 तक एक बॉटम बना लिए। मीन्स कि एक ही दिन में कल करेक्शन हुआ, आज फर्स्ट हाफ में बॉटम बना करके यहाँ से मुझे एज फॉर WD गैन टाइम एंड प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे क्लियर कट रिवर्सल दिख रहा है। और जिस तरीके से कल मैंने मेंबर जोन में वीडियो दिया था कि IRCTC एक बार 880 आएगा और फिर चलेगा, और आपने देखा होगा कि 10 बजे के आसपास जो लोग उस वीडियो को देखे हैं मेंबर्स में, वो 870 का लो लगा करके तुरंत 5 मिनट में बॉटम बना करके, आप बिल्कुल एग्जैक्ट आपको लगेगा IRCTC में हुआ ही नहीं है। IRCTC में कुछ हुआ ही नहीं है। 930 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, मीन्स कि कल के प्राइस के आसपास की क्लोजिंग हुई है। इतना शार्प, मीन्स जो प्राइस एंड टाइम में जिसको आना है वो आएगा और फिर जाएगा। मीन्स टाइम वाइज उसका करेक्शन होना था और प्राइस वाइज बहुत दूर था, लेकिन ऐसा माहौल बना। तो इस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, गैन टाइम प्राइस एनालिसिस बहुत ही मस्त काम करता है। ओवरऑल ये वीडियो में मेरे को क्या लग रहा है, क्या बताना चाह रहा हूँ, ये कि निफ्टी यहाँ पे एक टेक्निकली बॉटम आउट होके यहाँ से चलेगा। तो जो जो गैन के डेट है ना, वो काम करते हैं। अब क्या है कि मैंने सितंबर में बोला था कि ये टॉप बन गया, एक मंदी देखी जाएगी। तो आपने 26 अक्टूबर तक एक बॉटम भी बना, 26 अक्टूबर तक अच्छा खासा बॉटम बना। 13 सितंबर के बाद फिर वहाँ से बाजार चला। तो एक डेट था फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, वहाँ पे टॉप बना करके गिरने वाला था, या वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल डेट था। हुआ क्या कि वो तेज़ी कंटिन्यू रहा। मीन्स दिसंबर अक्टूबर में बॉटम बनने के बाद वो एक स्विंग हाई बनने का डेट था, वहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया और बनता ही रहा। और 20 दिसंबर को टॉप बना करके गिरा। 10 दिन डिले हुआ, एक ही दिन में 600 पॉइंट खा गया। सेम कहानी 17 तारीख का एक डेट था, एक बॉटम बनाया, फिर से यहाँ से बाजार चलेगा, फिर नया हाई लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो फिर से होगा कि गैन का टाइम एंड प्राइस काम नहीं करता है। देखिए, एक दिन में अगर तेजड़िया, अगर बुल जो काम 30 दिन में कर रहे हैं, बियर एक दिन में कर रहा है, उसको पकड़ना मीन्स कि आप आराम से, शेर जो होता है ना, एक दिन ही शिकार करता है, गीदड़ की तरह नहीं कि डेली शिकार करे। तो गैन टाइम प्राइस थ्योरी जो है ना, वो शेर बनने की कला है, न कि गीदड़ बख्शी। खैर, मैंने एक सिंपल सा अपना व्यू दिया, और ये कंप्लीट जो भी मैं व्यू देता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पस से होता है। तो यहाँ पे गैन टाइम प्राइस एनालिसिस के बेसिस पे क्लियर कट एक रिवर्सल दिख रहा है। जिस तरीके से आज स्टॉकों में हुआ, 10 बजे के आसपास स्विंग बॉटम बना करके जो रिवर्सल देखा गया जोरदार, एक 440 के ऊपर की क्लोजिंग, नेक्स्ट लेवल 530 के आसपास जाना, फिर वहाँ से कंसोलिडेट होकर के क्लोजिंग बेसिस पे बिल्कुल ब्रेकआउट पे बंद करना, ये दर्शाता है कि कल कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आया। और इस बाउंस बैक में ट्रेंड हो गया है रिवर्स, ये इसने सिग्नल दे दिया है। और इस ट्रेंड का
नया हाई मैंने वैसे अभी कुछ देर पहले बोला कि नया हाई भी लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था कि ये ऑल टाइम हाई लग चुका है, अब ये नहीं जाएगा, इसी तरीके से मुझे जो अब लगता है कि निफ्टी की हाई लग गई है और मैं तब चेंज होऊंगा जब 21,830 कट जाए। और इसके चांसेस इस तरीके के स्विंग मार्केट में, इस तरीके के ऑपरेटिव मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हमें टाइम एंड प्राइस को फॉलो करना है। कोई एक चेंज होता है तो मैं चेंज हो जाता हूँ, मीन्स अगर प्राइस कट जाता है तो मैं भी चेंज हो जाऊँगा। डायनेमिकली लेवल एनालिसिस है। तो ओवरऑल 830 इस वीडियो में का सिंपल व्यू मेरा यही है कि 830 पे नज़र भिड़ा के रखना है, और अभी 830 के लिए 770 और नेक्स्ट लेवल 660 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हो जाता है, कल वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि फिर से 770 और 880 जा सकता है। 660 के ऊपर की क्लोजिंग कल नहीं होता है तो वीकली क्लोजिंग खराब माना जाएगा। फिर ये क्योंकि 27 तारीख तक टाइम है, तो बहुत सारे स्टॉकों का अभी बॉटम नहीं बना है, तो स्टॉक मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों का बॉटम नहीं बना है, तो उसकी धुलाई चालू रहेगी इसी मूवमेंट में। मीन्स कि 27 तारीख में टाइम है, तो एफ&ओ के स्टॉकों को चलाया जाएगा, इंडेक्स को नीचे ला करके दोबारा से डबल बॉटम बना करके लेके जाया जाएगा। तो ये कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से स्विंग बॉटम लग गया है, नीचे फिर से आज आ सकता है नेक्स्ट वीक में, लेकिन फिर से चलेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 660 की क्लोजिंग कल मैं देखूंगा, और 660 की क्लोजिंग अगर हो जाती है तो नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा 770 880 की तरफ जाने की पूरी तैयारी हो जाएगी। वरना 660 नहीं करता है, 540 550 पे कंसोलिडेट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुल फंस चुका है। तो ये मौका अच्छा है जिन स्टॉकों का बॉटम नहीं बना है, जैसे IRCTC में मैंने बोला, अब IRCTC में स्विंग बॉटम बना के बाउंस आ गया। उस तरीके से मैंने तो सारे स्टॉकों का एनालिसिस नहीं किया है, तो सारे स्टॉकों को आप स्टडी कीजिए किसका किसका बॉटम बनना बाकी है। वो कहीं ना कहीं इंडेक्स को खींचेगा, जैसे HDFC बैंक का बॉटम बन गया, यहाँ से ऊपर खींचेगा तो दूसरा कोई स्टॉक नीचे खींचेगा। इस केस में इंडेक्स कहीं ना कहीं फंसा रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। 660 ना आए तो उस केस में दोबारा स्विंग लो लगा के 440 360 550 इस रेंज में रहे 2-4 दिन, और फिर एक्सपायरी के दिन मैं इसकी मंगल बुध बृहस्पतिवार तक जोर से खींचे, क्योंकि 300 पॉइंट की रैली इसके लिए बहुत दूर नहीं है, 830 का ही मंजिल है मैक्सिमम। तो उस केस में टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे रेंज बिताना ज़रूरी है। ये 500 के नीचे बिताएगा या 500 के ऊपर बिताएगा, ये कल 660 बताएगा। ये मेरा व्यू है, और एक कंप्लीट व्यू ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से है। इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको दिखता है कि 512 और 630 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। ये कट जाता है तो एक स्विंग हाई ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। वीकली क्लोजिंग ऑलरेडी 758 के नीचे हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये रेंज में रहेगा। इस रेंज का लेवल देखें आप, इस 316 को आज सब प्रॉपर टच किया है, इसके नीचे भी गया, फिर उसके बाद 452 के आसपास एक्सपायरी के टाइम में आप देख भी रहे थे बार बार यहीं आ रहा था। नेक्स्ट लेवल है 537 जो आज 539 का लो लगाया। नेक्स्ट लेवल जो है 605 अगर 5 आज का हाई कटता है तो कल क्या हो सकता है 605 के आसपास रुकेगा, और 660 के आसपास ये लेवल है, तो ये इसी रेंज में कहीं ना कहीं रहने की कोशिश कर सकता है। तो ये सिंपल सा एनालिसिस है। एज फॉर एनालिसिस अगर मैं गैन एंगल की बात करूं तो सिंपल रेजिस्टेंस निकल के आया है 21,540 21,560, और नीचे जो सपोर्ट है 390 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वैसे 430 भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 440, और मेजर सपोर्ट आप 380 और 330 इम्पोर्टेंट लेवल है। कल किसी कारणवश 330 जोर से आ जावे और फिर से चल पड़े 440 के ऊपर, तो फिर से एक अच्छा खासा रैली देखी जा सकती है। मौका दे देगा, दोबारा डबल बॉटम का भी काम कर लेगा, फिर स्पीडली काम होगा, फिर ऊपर की तरफ 500 के ऊपर कंसोलिडेट करेगा। एक्चुअली 500 के ऊपर हम पहले कंसोलिडेट कर चुके हैं, तो गलती से अगर 330 कल आ जाता है फिर और अच्छा हो जाएगा। नीचे का काम करके 330 आकर के दोबारा से 440 के तरफ चले, तब कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि नीचे का काम हो गया। अगले एक हफ्ते के 10 दिन के लिए
अब यहाँ से ऊपर आराम से जाएगा। अब ऊपर कंसोलिडेट और स्विंग हाई मारेगा, फिर नीचे भी आएगा। और साल की स्टार्टिंग में बोला था कि ये साल वन वे नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं कि नीचे आ गया तो बहुत ज़ोर से नीचे आएगा। 20,500 का 700 का टारगेट है। ये फरवरी फर्स्ट वीक में देखा जाने की संभावनाएं हो सकती है, या फरवरी सेकेंड वीक में। टाइम बताएगा, प्राइस बताएगा। टाइम एंड प्राइस के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। टाइम अगर आ गया तो प्राइस खुद खुल के बोलेगा कि क्या करना है। तो ये स्टडी कैसा लगा, इस तरीके की वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर करें। और इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ओनली हमारे जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है। सॉफ्टवेयर वैसा हम इंडिविजुअली नहीं देते। ओनली ट्रेनिंग जो हमसे लर्निंग करते हैं उनको ये स्कैनर और सॉफ्टवेयर देते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो 26 जनवरी तक एक बेस्ट ऑफर चल रहा है, उसमें आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ट्रेनिंग भी आप 26 जनवरी और 31 जनवरी के बीच में उसका ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।